आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छंद किसे कहते हैं, साथ ही साथ जो छंद के अंग वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा साथियों। तो बिना देरी किए यहाँ पर मैंने पहले से लिख लिया है क्योंकि कम टाइम में आपको छंद की परिभाषा बता दूं। साथ ही साथ जो छंद के अंग है मतलब छंद से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बिना देरी के हम फटाफट देखते हैं छंद की परिभाषा, फिर देखेंगे उसके जो अंग है वो। क्लियर साथियों? तो अब देखेंगे हम छंद की परिभाषा क्या है। वर्ण, मात्रा, यति, गति और तुक। क्या है? 5 आपको चीजें याद रखनी। कौन कौन से आपको चीजें रखनी याद? वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक। याद हो चुके होंगे कि क्या है पहले वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक को ध्यान में रखकर की गई शब्द रचना। मतलब जो 5 चीजें हैं इनको ध्यान में रखकर किसी ने भी रचना की है ना, तो वो आपको क्या कहलाएगा? छंद कहलाएगा। देख लीजिएगा कि वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक को ध्यान में रखकर की गई शब्द रचना को छंद कहते हैं। क्लियर? ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे भी है इसकी जो अर्थ क्या है छंद का, मतलब ये तो आपकी डेफिनेशन हुई, इसका अर्थ तो जाने क्या है। तो सब छंद का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया 1 नंबर में। छंद का शाब्दिक अर्थ है तो खुश रखना या आंशित करना। क्लियर साथियों? और जो हमारे आचार्य है इन्होंने कैसे छंद की जो रचना की वो भी देख लेते हैं। जो आचार्य पिंगल मुनि है, तो आचार्य पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र की रचना की है। 1 नंबर में आपसे पूछ ले कि क्या पूछ ले आपसे 1 नंबर में कि किसने आपके छंद शास्त्र की रचना की, तो आचार्य पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र की रचना की थी। बाद में इन्हें पिंगल शास्त्र भी कहा गया। क्या कहा गया? पिंगल शास्त्र भी कहा गया। क्लियर साथियों? अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये आपकी छंद का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह छंद का शाब्दिक अर्थ, ये पिंगल मुनि द्वारा की गई जो यहाँ पर रचनाएं। साथ ही साथ आप देखेंगे जो छंद के कुल अंग देखने वाले हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछ ले कि छंद के कुल कितने अंग है, तो आपको लगाने हैं 9 अंग। ऑप्शन यहाँ पर दिए रहेंगे। और यदि आपको डॉक्टर 2 नंबर में पूछ ले कि छंद के 2 अंग बताइए, परिभाषा या उसके 2 अंग बताइए, तो आपको यहाँ पर छंद के कुल अंग निम्नलिखित है। इस तरह मैंने लिखा हुआ, इस तरह लिख लेना है कि छंद के कुल अंग निम्नलिखित है। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 मात्रा, नंबर 3 है आपकी यति, नंबर 4 गति और नंबर 5 तुक। ये आप देखोगे साथियों, तो ये आपने परिभाषा में ही बताया था, हुआ मैंने अभी बताया था कि वर्ण, मात्रा, यति, गति और तुक को ध्यान में रखकर की गई शब्द रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहा था? वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक को ध्यान में रखकर शब्द की गई रचना को छंद कहते हैं। वहीं से 5 मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख लिए। छठा आपका है क्या है? चरण। 7वां है आपका क्रम। 8वां है दल और 9वां है आपका गण। क्लियर साथियों? अच्छे से मैंने यहाँ पर जो छंद के कुल अंक है वो अच्छे से बताए। तो अच्छे से यहाँ पर जो छंद के कुल अंग है इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। 5 तो परिभाषा में से, बाकी क्या आपको 4 याद कर लेना है। क्लियर है? अच्छे से ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। चैनल पर नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है और किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट करना ना भूलिए। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप यहाँ से आए तो कुछ ना कुछ हमारे द्वारा ऐसा सीख के जाए जिससे हमको परीक्षा में मदद मिले और कम टाइम में आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको कम टाइम में छंद की परिभाषा बताई, छंद का शाब्दिक अर्थ बताया, आचार्य पिंगल मुनि द्वारा बताया। साथ ही साथ जो छंद के कुल अंग है, मतलब इतनी सारी जो बातें मैंने कम से कम आपको 2 से 3 मिनट में यहीं पर कवर करा दी गई और आपको याद भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। आपके जो प्रिंटेड नोट्स हैं उनमें अच्छे से उतार लीजिएगा और अच्छे से मेहनत करके इस बार अच्छे से परसेंट बनाने का ठान लीजिएगा।